बात हो रही थी कॉमिक पोइट्री की कि किस तरीके से जो है सिडनी ने डिफेंड किया था कॉमिक पोइट्री को बाय आर्गिंग दैट, देखिए एक कॉमिक पोइट्री जैसे हमने रेप ऑफ द लॉक को पढ़ा था, बात हो रही थी कॉमिक पोइट्री की बाय आर्गिंग दैट कि कॉमिक पोइट्री के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बुरे होते हैं, ठीक है, उनकी बुराई होती है, उसको सटायर किया जाता है। जैसे रेप ऑफ द लॉ में 18th सेंचुरी लंदन सोसाइटी को, विक्टोरियन सोसाइटी को पोर्ट्रे किया गया, उनकी वॉइस एंड फॉलीज को पोर्ट्रे किया गया और रिडिकुलस मैनर में पोर्ट्रे किया गया। उससे क्या होता है, हम तक एक ऐसे कैरेक्टर्स हमें बयान किए जाते हैं जो कि हमारे जैसे होते हैं, लेकिन हमें एहसास होता है कि ये वॉइसेस हमारे अंदर भी है, ये हिपोक्रेसी हमारे अंदर भी है, तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर बनना नहीं चाहता। तो ऐसी कॉमिक पोइट्री का हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि हम लोग अपने अंदर झांक के देखते हैं कि रादर हमें ये वॉइसेस जो है और फॉलीज इनको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। He goes on to defend poetry in general by pointing out that much of Bible is written in poetic form. उसने कहा जितनी भी बाइबल है मैक्सिमम वो पोएटिक फॉर्म में लिखी गई। Nathan recalls David and the reader to virtue by telling a story. Chris teaches by means of parables. Chris ने जो है किस तरह parables के जरिए पढ़ाया, which when compared to unadorned didactic lectures more constantly inhabit both the memory and judgment. उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया, डायडेक्टिक कहते हैं सच्चाई बेस्ड लेक्चर्स को, हकीकत पसंदाना लेक्चर्स को इतने कॉन्स्टेंटली वे में कि इनहेबिट बोथ मेमोरी एंड जजमेंट, कि वो इंसान की मेमोरी पे भी हावी हो गए और उसकी जजमेंट पे भी हावी हो गए। The first objection Sydney dismisses as begging the question. पहली ऑब्जेक्शन जिसमें सिडनी जो है डिसमिस करता है as begging the question, वो कहता है how can poetry be waste of time if learning leads to virtue and poetry is the best way to learning. This counter argument depends of course on the reader having accepted Sydney's earlier definition of what constitutes poetry. ठीक है, पोइट्री किसने डेफिनेशन दी थी वो आपको इंशाल्लाह बुक में जाके मैं पढ़ाऊंगी। उसने पहली ऑब्जेक्शन जो सिडनी ने डिसमिस कर दी थी एज बेगिंग द क्वेश्चन, उसने ये क्वेश्चन हमारे सामने ला के रख दिया कि हाउ कैन पोइट्री बी वेस्ट ऑफ टाइम, कि कैसे पोइट्री फिर वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है अगर वो जो लर्निंग है दैट लीड्स टू वर्च्यू, नेकी की तरफ जाती है, और पोइट्री जो है वो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है। ये काउंटर आर्गुमेंट डिपेंड्स करता है ऑफ कोर्स ऑन रीडर हैविंग एक्सेप्टेड Sydney's earlier definition of what constitute poetry, कि सिडनी ने जो डेफिनेशन दी और कि पोइट्री क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसके अंदर है क्या। सेकेंड ऑब्जेक्शन, द पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइफ, अ फ्रेज redolent with the biblical association of father of lies Satan himself. ठीक है, अब क्या पोइट्री को दी मदर ऑफ लाइज कह दिया गया, जो कि एक ऐसा फ्रेज था विद बाइबलिकल एसोसिएशन टू फादर ऑफ लाइज, सैटन को कहा गया था फादर ऑफ लाइज इन बाइबल, और वह पोइट्री को मदर ऑफ लाइज कह दिया गया, तो एसोसिएट कर दिया गया ना उसको सैटन के साथ। He answers by placing poetry outside of realm of truth and falsehood. उसने कहा भाई ये पोइट्री तो outside of realm of falsehood, पोइट्री सच्चाई और झूठ दोनों से बहुत दूर है। For the poet he nothing upon, पोइट कभी भी नहीं कहता मैं फिक्शन सुना रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, and therefore never lies, इसलिए वो कभी झूठ भी नहीं बोलता। Since the poet never claims that he is presenting absolute truth in the first place, accusation. फिर वो कहता है the third objection that poetry abuses man's wit, leading them into temptation as it were, hearing an echo of both yes here. तीसरी ऑब्जेक्शन उसने कहा था कि पोइट्री जो है अब्यूज करती है इंसान की विट को, उसकी सोच को अब्यूज करती है, उसकी जहानत जो है उसको खराब कर देती है। और मैंने अभी आपको बताया है कि इंसान की सोच के ऊपर किस तरह की पोइट्री असर करती है और वो किस तरह से असर करती है। तो यहाँ पे लीडिंग देम इनटू टेम्पटेशन, उनको टेम्पटेशन तक ले जाती है एज इट वर, हियरिंग एन इको ऑफ बोथेमियस हियर। ही आंसर्स by arguing that abuse of any art or thing should not condemn that art. वो कहता है कि अगर कोई भी आर्ट उसको अब्यूज किया जाए, उसका गलत इस्तेमाल किया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट ही गलत हो गया। एक फोटोग्राफी है, ठीक है, अब वो अगर एक वल्गर फोटोग्राफी है और एक फोटोग्राफी है जो एक नेचुरल सीनरी की है, दोनों ही सेम आर्ट है,
लेकिन एक तरफ उसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है, एक तरफ एक उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको उस आर्ट को अब्यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, टीवी है ना भाई, चैनल्स है ना डिफरेंट, आपकी मर्जी है, आप चैनल अच्छा वाला लगा लें, आपकी मर्जी आप चैनल बुरा वाला लगा लें। इंटरनेट है, आपकी मर्जी आप सही इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी आप गलत इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल सही और गलत हो सकता है, लेकिन आर्ट का यूज सही और गलत हो सकता है, लेकिन आर्ट इटसेल्फ इज नॉट द रॉन्ग थिंग। तो हम आर्ट को कंडेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आर्ट को नहीं, आर्ट अब्यूज ऑफ एनी आर्ट और थिंग शुड नॉट कंडेम दैट आर्ट। उस आर्ट को आप फिर ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही थिंग को। पोइट्री इज नॉट टू ब्लेम फॉर द अब्यूजेस कमिटेड अगेंस्ट इट बाय बैड पोइट्स, और पोइट्री इज नॉट टू ब्लेम। जो बैड पोइट्स ने इसको अब्यूज किया है पोइट्री को, जस्ट लाइक वे गुजरा वे वाला जो है एक, तो वो क्या है कि वो कहते हैं कि फिर जो बैड पोइट्स ने जो भी किया, अगर उसको पोइट्री को अब्यूज किया है, तो हम एज अ होल पोइट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। इफ इट वर कॉलेज क्रिएटिव राइटिंग क्लासेस वुड हैव बीन मेड इलीगल, और अगर अगर यहाँ तक कि अगर कॉलेज की क्रिएटिव राइटिंग क्लासेस भी उनको इलीगल बना दिया जाए, तब भी हम पोइट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। द वोट ऑब्जेक्शन that Plato expelled poetry and poets from his republic. He responds to a bit slickly. He says that poet Plato banished the abuse, not the thing. उसने उसका abuse banish किया था, उसने as a thing poetry को banish नहीं किया. And that by being wary of poetry's power, Plato honored rather than condemned poetry. और इस वजह से poetry की पार को बताते हुए प्लाटो ने पोइट्री को ऑनर किया था, उसको कंडेम नहीं किया था। तो ये बेटा आज की आपकी जो लेसन है दैट हैज बीन कंप्लीटेड। हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले हमने देखा कि जो फिलिप सिडनी है उसने स्टीफन गॉसन के जवाब में जो है उसने जो 4 चार्जेस लगाए थे अगेंस्ट पोइट्री, उसने उसको डिफेंड किया था। उसके बाद उसने बताया कि फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ पोइट्री के बाद उसने ये बताया कि पोइट्री की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बताने के बाद वो ये बताता है कि पोइट्री जो है वो सुपीरियर है देन अदर आर्ट फॉर्म लाइक फिलोसफी एंड हिस्ट्री। एंड एट द एंड उसने जो है पोइट्री को दोबारा से डिफेंड किया, और उसने उन 4 चार्जेस का जवाब बहुत डीपली और डिटेल दिया, एंड दैट इज बेसिकली द डिफेंस ऑफ पोइट्री। डिफेंस ऑफ पोइट्री में मेनली बेटा 3 सवाल आता है। मतलब एक तो एज अ होल, क्योंकि इसका ऐसे ही आपके पास एक है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। अगर तो एन अपॉलजी फॉर पोइट्री आता है आपके पेपर के अंदर, तो ये जो आपको पूरी स्लाइड दिखा दी गई है दैट इज मोर देन एनफ, अगर आप सिर्फ यही लिख के आते हैं। ठीक है, दूसरा आपको नोट शेयर करूंगी, उसके पॉइंट्स देख लीजिएगा। वो एक आउटलाइन है जो कि आप लोग उसको देखिएगा, वो जो है बहुत इजी करके लिखे हुए हैं। लास्ट ईयर भी मैंने स्टूडेंट्स को शेयर किए थे अपने नोट्स, उसको देख लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म में आज आपको मिल जाएंगे। फिर आता है इसके अंदर बेटा डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगर इस ऐसे के डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो इसी ऐसे के डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर जो है क्वेश्चन भी आ जाता है। लाइक फिलिप सिडनी एज अ क्रिटिक, जैसे टीएस इलियट एज अ क्रिटिक हमने पढ़ा। फंक्शन ऑफ पोइट्री पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री एंड फिलिप सिडनी ने उसका कैसे डिफेंस किया। ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ेंगे। बहरहाल ये आप लोगों की समरी इन इंग्लिश तो बेटा हो गई है, बाकी जो आपके बुक के अंदर है आप उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, और आपको इंशाल्लाह वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा। अभी हमारे पास टाइम वैसे ही थोड़ा रह गया। जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, हम कुछ भी सुनते हैं, हम कुछ भी देखते हैं, आजकल देखें मैं देख रही होती हूँ लोगों ने स्पेशली औरत को या तो एक मॉडल बना के पेश कर दिया या उसको तमाशे की चीज़ बना दिया। आप ये देखें कि आजकल जितने भी जो है अक्सर मैं देख रही होती हूँ जितने भी ये जो हमारे जोक्स होते हैं वो लेडीज़ के ऊपर बने होते हैं, स्पेशली बीवियों के ऊपर बने होते हैं या मियाँ बीवी के रिश्ते के ऊपर बने हुए होते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, आप देख लें, आपको कल आज जरा एक दफ़ा ऑब्जर्व करके देखिएगा व्हाट्सएप पे आपको कैसे मैसेजेस आते हैं।
या तो उसमें एक औरत होगी जिसने बड़ा अच्छा मेकअप किया होगा और वो कोई मजाक कर रही होगी या कुछ और, यानी कि औरत को या तो एक नुमाइश की चीज बना दिया गया या एक मिमिक्री की चीज, रिडिकुलस चीज बना दिया गया। कुरान मजीद में लिखा हुआ है सूरह हुजरात में, और एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज़्यादा फजीलत दी, इस्लाम में औरत को बहुत ज़्यादा मकाम दिया गया है, जिसको आज मजाक बना दिया गया। आप देखें कि नॉर्मली कल मैं एक जोक पढ़ रही थी, किसी ने शेयर किया हुआ था, और उसके अंदर था कि एक शौहर होता है, वो अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेके जाता है कि इसके दांत में दर्द है। डॉक्टर कहता है 3 दांत निकलेंगे, तो उसने कहा 3 दांत निकालने के 3000 रुपए। तो आगे से तो वो उसका शौहर जो है डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप इसकी जबान भी निकाल। कहने को बेटा ये एक जोक है, कहने को जोक है, लेकिन आपको पता है फॉर द टाइम बीइंग, ये जब से ये इस तरह के जोक्स चले आ रहे हैं, उससे क्या होता है कि जो देखें फादर्स जो होते हैं वो तो जाहिर बात है अपनी बेटियों की इज्जत भी करते हैं, सारा कुछ होता है। शोहर उस वक्त इज्जत करता है जब उसकी माँ अच्छी होती है, ठीक है। अच्छी माँ का बेटा ही अपनी बीवी को मलका बना के रखता है। ये और बात है उसकी बहू माने या ना माने, लेकिन अच्छी माँ का बेटा होगा तो बीवी के साथ अच्छा होगा, नहीं तो फिर अल्लाह ही मालिक है। अगर अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, हिदायत फिर अल्लाह फिर किसी किसी को देता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अच्छी माँ का बेटा। दूसरी केस, ये जो मुआशरे में इस तरह की चीज़ें जनरेट हो रही हैं, बेटा इसको एटलीस्ट कहें कि काइंडली इस तरह के मैसेजेस, अब आप एक कैंपेन जो है ये भी होनी चाहिए। देखें क्या हम और किसी रिश्ते के बारे में इस तरह से जोक्स क्रिएट करते हैं? अल्लाह ताला ने सबसे, जो अल्लाह ताला की कुदरत है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, जो अल्लाह ताला ने पहला रिश्ता बनाया। जोक्स के थ्रू उस मियाँ बीवी के रिश्ते को भी इन्होंने मजाक बना दिया। लोग फारिग बैठे होते हैं और मजाक, बीवी मजाक, मियाँ बीवी का रिश्ता मजाक, औरत को इन्होंने नुमाइश बना दिया। हर एड के अंदर औरत, हर जोक के अंदर औरत। तो बेटा दैट शुड बी स्टॉप्ड नाउ, इसको खामोश होना चाहिए। ताकि मैंने आपको कहा ना कि बेटा इन जोक्स का इतना बुरा असर हो रहा है इस वक्त मुआशरे में। मोस्टली 99% खवातीन ये कहती हैं हमें हमारे भाई जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देते, हमें हमारे हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं देते, हमें हमारे बेटे रिस्पेक्ट नहीं देते। तो बाप तो चले जाहिर बात है फादर है वो तो देता ही देता है, लेकिन नॉर्मली औरत को बेवकूफ़ होने का लेबल लगा दिया गया थ्रू दीज जोक्स कि वो बेवकूफ़ होती है, वो फजूल में बात करती है, एंड दैट्स ऑल। मैं ये जनरल व्यू पॉइंट से बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा जो हम अच्छा देखते हैं उसका असर भी अच्छा होता है, और हम जो बुरा देखते हैं उसका भी बुरा असर होता है। तो एट लीस्ट जब अल्लाह ताला ने कह दिया ना सूरह हुजरात में, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाओ, और फिर ऐसे रिलेशन का जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में इतनी इज्जत दी, मियाँ बीवी का रिश्ता, उसको आप हर वक्त जोक्स में मियाँ बीवी के रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है। और औरत को जिसको अल्लाह ताला ने इतना आला मकाम दिया उस पर जोक्स जोक्स बन रहे हैं। क्या कभी और भी किसी रिश्ते पे इतने जोक्स बनते हैं जितने औरतों पे बनते हैं? गलत है ये। औरत ना तो कोई तमाशा है, औरत ना ही कोई रिडिकुलस चीज़ है। औरत एक अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी चीज़ बनाई है। इन ज़रा सारों से कहें ना, ये जो व्हाट्सएप पे इस तरह के लतीफ़े बनाते हैं, इनसे कहें ज़रा औरत के ऊपर ज़रा वो भी लिखें जो अल्लाह ने बताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि औरत है क्या चीज़। तो मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत ही अफसोस होता है। और काइंडली अगर आपको बेटा और कुछ नहीं कर सकते ना इस इज्तिमाई गुनाह में, हम लोग अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी अगर आपको इस तरह के जोक्स आते हैं ना, काइंडली बेटा आगे शेयर नहीं किया करें, आगे शेयर नहीं किया करें। और कोई भी अगर आपको इनबॉक्स करता है उसको एटलीस्ट इनबॉक्स करके कहा करें कि दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, अल्लाह ने जिसे इज्जत दी है हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, जब तक बेटा हम लोग इस चीज़ को गलत नहीं जानेंगे, वो हमें कभी भी गलत, कभी आपने इस लेवल पे आके सोचा है? और आपको पता है इस मुआशरे में कितना गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सारे जोक्स का, इन सारी चीज़ों का। मियाँ बीवी का रिश्ता वाकई मजाक बन के रह गया, और शोहरों को सिर्फ इतना ही पता है कि बीवी पे जो है इस तरह के मजाकिया जुमले कसने हैं। उनको नहीं पता कि हमने अपने बच्चों की परवरिश करना है, हमने ये करना है या वो करना है। मैं जनरल व्यू पॉइंट बता रही हूँ। ऑल दो बहुत अच्छे भी होते हैं बहुत सारी सेंस में, लेकिन बेटा ये जो सोच है ना ये एक गलत सोच है जो कि थ्रू जोक्स
थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, थ्रू फेसबुक मैसेजेस। ये बहुत गलत चीज़ें हैं जो कि हमारे मुआशरे में मजाक के तौर पर रिडिकुलस करके उसको आगे बताया जा रहा है। तो जब औरत को बार बार कहा जाएगा तुम मजाक हो, तुम मजाक हो, तुम मजाक हो, कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, एक दिन वो बुरी हो जाएगी और अब हो भी चुकी हैं। ठीक है, और ये इन्हीं फजूल किस्म की राइटिंग्स का असर है और फजूल किस्म के जो जोक्स हैं और ये शेयर्ड मैसेजेस हैं और इसके, तो इन चीज़ों को बेटा अब स्टॉप होना चाहिए। और तभी एक हेल्दी मुआशरा जन्म लेगा जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, ऑनर देंगे, तो तभी ये चीज़ें आगे चलती हैं। जो लोग शेयर कर रहे होते हैं ना, स्पेशली जो मर्द हजरात शेयर कर रहे होते हैं, क्या वो यही रहते थे ये तो जी बस मजाक ही है, ये है वो है। मैं ये नहीं कह रही कि हम सारे इमोशनल हो जाएं या कुछ इस तरह, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैंने कहा ना, हम किसी और रिश्ते के बारे में तो ऐसे नहीं कहते, फिर मियाँ बीवी का रिश्ता ही क्यों, फिर औरत ही क्यों, फिर बीवी ही क्यों। ठीक है, और भी रिश्तों के बारे में कहे ना ऐसे, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। हर रिश्ता रेस्पेक्टेबल है, फिर चाहे वो मियाँ बीवी का है, चाहे वो बीवी है, चाहे शोहर है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, किसी भी रूप में एवरी वन इज रेस्पेक्टेबल एंड नो वन शुड बी रिडिक्यूल्ड एट एनी कॉस्ट। क्योंकि बेटा हमारा दीन सिखाता ही हमें ये है कि एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, एक दूसरे के से को बुरे अलकाबात से नहीं पुकारो। ये हमारी चीज़ें, ये सब कुछ बेटा ये दीन का हिस्सा है। और हम ऐसी किसी चीज़ को आगे प्रमोट, बेटा जोक्स भी ना देख के आगे प्रमोट किया करें, मतलब इस तरह से हम इज्तमाही गुनाह कर रहे होते हैं। अल्लाह वैसे ही इतना नाराज़ है, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हुआ, अल्लाह वैसे ही इतना नाराज़ है। ऊपर से कोरोना के चक्कर में जो लोग घर बैठ गए वो अजीब अजीब सारा दिन लतीफ़े शेयर हो रहे होते हैं, जोक्स शेयर हो रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या। मतलब समटाइम्स आई रियली, मुझे इतना अफसोस हो रहा होता है यार, खाना काबा का तवाफ रुक गया है, लोगों ने, अल्लाह ने इंसान को मना कर दिया कि तुम मस्जिद में मत आओ। मना ही हो गया ना हम लोग कि बस जाओ, अब मुझे तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारी तरफ देख ही नहीं रहा और हम लोगों को मजाक की पड़ी हुई। तो लिटरली मुझे बड़ा अफसोस हो रहा होता है, अजीब अजीब मैसेजेस आ रहे हैं अबाउट द कोरोना के जी क्वारंटाइन है तो पता नहीं क्या हो गया। इस वक्त आ गया है कि हम अल्लाह ताला के साथ अपने रिलेशंस को मजीद बिल्डअप, और हमारा क्या काम है, हम एक दूसरे को घर फारिग बैठ गए सारे मर्द और हजरात सारे, और सिवाय इसके कि हमने एक दूसरे को जोक्स शेयर करने, फजूल किस्म की बातें शेयर करनी है, अपना भी वक्त ज़ाया करना है और औरों का भी, फजूल किस्म की वीडियोस शेयर हो रही है, फजूल किस्म। तो दैट इज़ अ टोटली रॉन्ग थिंग। बेहतर है कि हम ये जो फारिग वक्त है, फ्री वक्त है, इसको लर्न के लिए गुजारें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी, लेकिन ना लर्निंग दैट लीड्स टू द विजडम, लर्निंग जिससे हमारे एक्शंस जो हैं वो चेंज हो। देखिए अल्लाह ताला ने दो तरह का इल्म दुनिया में बनाया है, एक इल्म नाफे है और एक इल्म गैर नाफे। इल्म नाफे वो नफा बख्श इल्म है दैट लीड्स टू विजडम, जो कि आपके एक्शंस जो है उसको चेंज कर देगा, जो आपको वर्च्यू की तरफ लेके आएगा। इल्म गैर नाफे वो है जो आपका वक्त बर्बाद करता है, सिवाय हंसी के, सिवाय मजाक के, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, बस वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये बेटा अपने आप को, और शैतान जो है वो शख्स जो है वो शैतान का भाई है ना, हदीस में है ना कि फजूल शख्स इंसान जो है वो शैतान का भाई है। तो बेटा ये फजूल खर्ची है कि अल्लाह ने हमें वक्त दिया है और हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। अगर अभी वक्त मिला है जिसमें मॉर्निंग में बच्चे सो रहे होते हैं या बच्चे हमारे पास घर पे हैं, हम उनको अच्छे तरीके से उनको राइट डायरेक्शंस में लेके आ सकते हैं। मैं तो खुद सोचती थी कि यार 2 बजे तक मेरा बच्चा जो है वो स्कूल में है, तो मैं उसकी कैसे तरबियत करूँ। तो अच्छा है हमें वक्त मिल गया है तो हम अपने बच्चों के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करें और उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, और इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो हम फॉरवर्ड ना करें। कोई हमें करता वही करना अदा चीज़ है, लेकिन हम किसी को नहीं करते। और एटलीस्ट जो है जो बुराई है उसको बुराई तो समझे ना, ये तो ईमान का सबसे छोटा दर्जा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई चीज़ बुरा होते देखो तो उसको जबान से रोको, अगर जबान से ना रुके तो हाथ से रोको, अगर हाथ से भी ना रुके तो दिल से बुरा जानो, और ये सबसे कमतर दर्जा है। दिल से बुरा जानना सबसे कमतर दर्जा, हम तो दिल से भी बुरा नहीं जानते, इल्म ही नहीं है हमें कि ये बुरा है भी कि नहीं, और धड़ाधड़ हम मैसेजेस आके फॉरवर्ड।
सो बेटा ना तो अपना वक्त ज़ाया करें ना औरों का वक्त ज़ाया करें, क्योंकि ये फॉरवर्ड मैसेजेस की वजह से पहले रोड्स पे ट्रैफिक हुआ करती थी, आजकल इंटरनेट पे ट्रैफिक है। आपको पता है हमारी क्लास इस वक्त क्यों जा रही है, कंटिन्यूड क्यों है, बीच में सिग्नल्स नहीं ड्रॉप हो रहे? हमारी आवाम सो रही है इस वक्त। आपको पता है आजकल आवाम कितने बजे उठ रही है? मॉर्निंग 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। आप स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त मॉर्निंग में उठे हुए हैं, बाकी सारी दुनिया सो रही है। इसलिए हमारी क्लास, यही क्लास अगर मैं रात दोपहर 3 बजे लूँ ना, देखिए कैसे नेट ड्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आवाम जाग जाती है और उनका एक ही काम है, फॉरवर्ड मैसेजेस एंड फॉरवर्ड मैसेजेस, और वो भी वो फॉरवर्ड मैसेज जिसका कोई तुक नहीं, ऐसे फॉरवर्ड मैसेजेस जिसमें हम खुद अमल नहीं करते और हम आगे फॉरवर्ड कर देते। ठीक है, सो बी अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड हेल्दी सोसाइटी। डोंट डिस्ट्रक्ट दिस सोसाइटी। इस सोसाइटी को बेटा हमने कंस्ट्रक्ट करना है, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं करना। ना तो अपना वक्त ज़ाया करना है ना औरों का वक्त ज़ाया करना है। वो एक शेर है ना, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक हैं बड़े काम। ठीक है, तो बेटा ये बड़े नाजुक काम है, अल्लाह को आगे जाके जवाब देना। डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनी अदर्स टाइम। अगर ग्रुप्स बने हुए हैं, फ्रेंड्स के हैं, कुछ भी है, उसमें भी जाए इसके अपनी सेल्फियाँ खींच के और आज मैंने कौन से कपड़े पहने हुए हैं वो शेयर करने के, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप उसमें कुछ ऐसी हेल्दी चीज़, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि आप अपने आप को ना सिर्फ ग्रूम करें बल्कि औरों को भी ग्रूम करें, अपनी ज़िंदगी भी चेंज करें और औरों की ज़िंदगी में भी एनलाइटमेंट का बायस बने। जस्ट लाइक अब्दुल सत्तार ईदी, जस्ट लाइक कासिम अली शाह, देखिए उन्होंने अपनी ज़िंदगियां भी संवारी हैं, वो औरों की ज़िंदगियां भी माशाल्लाह संवार रहे हैं। तो ऐसे लोग बेटा बहुत कम होते हैं। अपनी ज़िंदगी के कुछ एम्स बनाएं। सिर्फ एमए इंग्लिश लिटरेचर या डिग्री लेना इज़ नॉट द टारगेट। ठीक है, स्काई इज़ द लिमिट। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो बेटा इश्क ये कोई इंसानी इश्क की बात नहीं कर रही, ये आपके पैशंस हैं, ये आपके राइट एम्स हैं और वो राइट डायरेक्शंस में होने चाहिए। तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अगर तो आपके सिर्फ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सिर्फ एमए इंग्लिश लिटरेचर तक ही हैं या डिग्री तक ही हैं, तो यकीन जानिए आप डिग्री हासिल करने के बाद जो है डिप्रेशन में जाने वाले हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपको तो आपकी ज़िंदगी का एम मिल गया। अपनी ज़िंदगी के वो एम्स बनाएं जो मरते दम तक कायम रहे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है, अपने आप को बदलना है, बल्कि औरों की ज़िंदगियों में भी रोशनियाँ लेके आनी है। मैं इसको ये नहीं कह रही कि औरों की ज़िंदगियों में हम फतवे देना शुरू हो जाएंगे, औरों की ज़िंदगियों में हमें रोशनी लेके आनी। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।